लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात हम करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के मुद्दे पर। और वहीं दूसरी तरफ आज से जो नवरात्रा की शुरुआत हो रही है, माँ दुर्गा के पूजा की जो शुरुआत है वो आज से ही हो रही है। तो सभी भक्तों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आपको याद होगा धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस केस के जजमेंट पर लगभग 3 महीने से ज़्यादा बीत गए थे और लगातार यह प्रयास हो रहा था। कई लोग पूछ रहे थे, कई लोगों के मन में सवाल था और खासकर वो पिटिशनर के भी सवाल थे कि 1151 का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट पर कोर्ट के आदेश नानी तागिया की बेंच ने स्पष्ट कहा था कि जो पूरक परिणाम है उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में। और कोर्ट के आदेश के 3 महीने के बाद भी जो है सरकार अभी तक नहीं कुछ कर पाई थी। तो इसके पीछे जो वजह है वो वजह बिल्कुल सामने आ गई है कि सरकार ने एलपीए यानी डबल बेंच में जाने का फैसला किया है और उसका टोकन नंबर भी मिल गया है 22742/2024। और ये धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो जजमेंट आए हैं, जिसमें 101 पिटिशनर थे और सारे मामलों पर जो है अब जो है सरकार की जो कलई है वो खुल गई है। आपको याद होगा इसके पहले कई जो केस थे उसके जजमेंट आए हैं। आपको याद होगा CWJC 14379/2024। और दूसरी तरफ 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस मामले में भी जो जजमेंट है वो लगभग करीब है, उसमें भी बहुत जल्द ही उस पर जजमेंट आ जाएगा। तो अभी बात हो रही है कि क्या पूरक परिणाम को कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट के आदेश का सम्मान सबको करना है और होना भी चाहिए और सरकार कर भी रही है, क्योंकि कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं हो सकता है। आपको याद होगा इसके पहले उम्र संबंधी जो छूट थी, जिसको लेकर 8 पिटिशनर के आदेश के बाद कि इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए तीसरे फेज के बहाली में बैठने के लिए। कोर्ट के आदेश के बाद बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने कहा कि परीक्षा में चंद दिन बाकी है, लगभग 1 सप्ताह के दिन बाकी थे, तो इन लोगों का एडमिट कार्ड जारी करना दोबारा फिर से वो मुश्किल हो रहा है। तो हम इस मामले में TRE 4 में यानी चौथे फेज के बहाली में प्रयास करेंगे कि इन लोगों को बैठने का मौका मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से अब जो मामला आया है, जो LPA दायर किया गया, जो डबल बेंच में जाने का फैसला माननीय बिहार सरकार ने किया है, शिक्षा विभाग BPSC ने किया है, उस बात पर अब हम लोगों को स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात अब कुल मिलाकर ये हो गया कि पूरक परिणाम को लेकर जो चैलेंज था, जो TRE 1 में 4700 पदों की सूची भेजकर और सीटों की कटौती की गई साथियों, मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। दूसरी तरफ आगे की बातों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हुए और पूरक परिणाम कब आया? जब प्रोटेस्ट हुए, गर्दनीबाग धरना स्थल में बैठे हम जितने भी लोग हैं, 4 दिन भूख हड़ताल पर लोग बैठे थे उसमें, और कई चीज़ें बिक्की के साथ साथ उनके साथी भी 4 साथी बैठे थे और कई चीज़ें सामने आई थी और प्रोटेस्ट को लेकर बीपीएससी का घेराव भी हुआ था, शिक्षा विभाग भी गए थे और कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष होकर सारे प्रमुख नेताओं से मुलाकात की भी बात हुई थी, सबसे मुलाकात करके ज्ञापन भी सौंपते थे। और पूरक परिणाम के लिए कोर्ट की तो बात में है, पहले सरकार की अवहेलना देख लीजिए, बीपीएससी का अवहेलना देख लीजिए कि पूरक परिणाम के लिए पद है। जो बेंच ने जो आदेश दिया है उसमें 1 से 4 नंबर वाले, उसकी गणना करनी है कि जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए हैं वो 1 नंबर से 4 नंबर वाले को आप उसमें से निकालिए, या जो कट ऑफ को यानी जो सेम कट ऑफ को पर है उनका गणना कीजिए और पूरे सीटों का आकलन निकालिए कि कितने सीटें जो है 1 to 5 में खाली है, किस किस क्लास में कितने हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं। अब आप बताइए कि जो चीज़ सरकार को करनी चाहिए थी पूरक परिणाम को लेकर, तो यहाँ तो आप डबल बेंच पे जाने का मतलब हो गया स्पष्ट कि आप पूरक परिणाम नहीं देना चाहते हैं। और एक और नोटिस निकाल रहा है लगातार कि बैकलॉग सीट को, जो TRE 1 TRE 2 से बची सीटों को हम भरेंगे TRE 3 में। तो वहाँ किस तरह का खेल आप खेलेंगे कोर्ट में? कोर्ट में तो आप बताएंगे ना भाई कि पूरक परिणाम क्यों जारी किए थे या नहीं किए थे, तो सीटों का आकलन कितना हुआ, आप क्यों नहीं जारी किए, पद है कि नहीं है यही कह दीजिए। रिक्त पद तो है ना, और जो फर्जीवाड़ा हुआ जिसको आप बाहर कर रहे हैं उसका आकलन कितना है? हजारों की संख्या में है वो सीटें। अभी हाल में ही देखिए ना, सारण से पकड़े गए हैं, आज फिर मुजफ्फरपुर से जो है शिक्षक और शिक्षिका पकड़े गए, फर्जी हैं।
उनका नोटिस दिखाइए, उनका बताइए ना भाई कि सीटेट वाले फेल कितने हैं, एसटीटी फेल फर्जी बनाकर कितने हैं, डोमिसाइल फर्जी बनाकर कितने बहाल हुए हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र TRE-1 में ठीक थे, चलने फिरने उनको दिखाई भी देता था, किसी कोई भी उनका बॉडी जो था बिल्कुल सही था, और TRE-2 में वो दिव्यांग हो गए। ऐसे ऐसे लोग TRE-2 में भी बहाल हुए, TRE-1 में भी बहाल हुए। और आरक्षण का तो क्या कहना है भाई, आरक्षण का तो ऐसे की तैसे कर दिया गया। 35% आरक्षण जो है वो लागू नहीं हुआ। महिलाओं का आरक्षण जो बिहार के मूल कोटि के निवासियों को मिलना चाहिए, आप ही बताइए ना भाई। तो इस तरह की चीजें इस प्रदेश में हुई और बेशर्मी की हद गई है। अगर सेकेंड डबल बेंच में भी हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि क्या करना क्या है। सारे केस पर हम लोगों ने कई केस को लड़ा है और हमने देखा है। सचिवालय सहायक के केस में भी रीट का केस को एक PIL किसी से करवाकर और केस को खराब करने के लिए कई चीजें की गई। दूसरी तरफ अब सामने आ रहा है शिक्षक बहाली के मुद्दे पर केस, सरकार के क्या रुख है। घबराने की जरूरत नहीं है, डबल बेंच में भी उनकी हार होगी और निश्चित रूप से पूरक परिणाम के लिए जो संघर्ष किया गया, सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट से लेकर और सब चीज़ों पर, वो पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी और जो पिटिशनर हैं जो 1 से 4 नंबर वाले हैं, और 25,000 पदों पर पूरक परिणाम 25,000 से कम सीटें नहीं हैं। आप आकलन करके बताइए कि कितने सीटें हैं, कोर्ट को तो बताना ही पड़ेगा। और सब चीज़ों पर हम लोगों की जीत होगी। डबल बेंच में भी टोकन नंबर उनको मिल गया है, संभवतः दुर्गा पूजा के बाद जो है केस नंबर मिलेगा और सुनवाई होगी। तो साथियों, पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए, आने वाले समय में सरकार के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगने की उम्मीद है। जिस प्रकार से TRE-1 में जो जजमेंट आया, वो सारी चीज़ों पर कि पूरक परिणाम के लिए आपने क्यों ट्वीट किया था, आपने क्यों बताया था कि पूरक परिणाम जारी करेंगे। पूरक परिणाम तो आपको जारी करने पड़ेंगे। सीटों को बचाने का जो खेल खेल रहे हैं उसको बंद करना होगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।